जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और लगभग आज चौथी क्लास है। क्लियर। 3 क्लास हमारी पहले से हो चुकी है, तो जिन लोगों ने ना देखी हो तो वो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में डली हुई। ठीक है। आज जो हमारी क्लास है 4th नंबर की क्लास है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कल के आगे की कहानी। देखते हैं। देखें, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है 37,500 के मूलधन का 8% प्रति वर्ष, कितना, 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्लियर। देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, कितना दिया है, 37,500। क्लियर। तो देखें, यानी हम ये देखेंगे कितने वर्ष है समय, तो समय बोला जा रहा है भाई साहब हमसे कितना, 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, इतना क्लियर। और हमसे बोला गया कि जो ब्याज की गणना है या संयोजित होता है जो ब्याज, वो कितना होता है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब आप समझते हैं, 1 वर्ष का होता तो सीधा वार्षिक लिख दिया जाता, लेकिन अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब कितना होता है, 6 माह। इतना क्लियर। अर्धवार्षिक का मतलब कितना होता है, तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 माह। यानी जो ब्याज की गणना है वो कितनी है, प्रत्येक 6 माह पर होगी। इतना क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1.5 वर्ष का मतलब कितना होता है, तो 1.5 वर्ष यानी 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, तो 1 वर्ष में होते हैं भाई साहब 12 माह। इसके बाद 0.5 वर्ष, यानी 0.5 का मतलब होता है आधा वर्ष। तो आधे वर्ष में, 1 वर्ष में जब 12 माह होते हैं, तो आधे वर्ष में कितने माह होंगे, तो आधे वर्ष यानी 1/2 में कितने माह होंगे, तो इसमें होंगे 6 माह। इतना क्लियर। आधे वर्ष या 1/2 वर्ष यानी कितना होता है, 6 माह। फिर हम देखेंगे यहाँ पर टोटल कितने माह हो रहे हैं, तो टोटल हो रहे हैं 12 और 6 18 माह। इतना क्लियर। 18 माह हो रहे हैं, और हमें जो क्या दी है, ब्याज की गणना जो की गई है, या ब्याज संयोजित किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, अर्धवार्षिक, यानी प्रत्येक 6 माह पर। तो हम 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6×3 = 18। यानी इसे 3 टाइम हम करने वाले हैं कि 3 माह मतलब 6 वर्ष, सॉरी 6 माह, 6 माह और 6 माह, यानी 3 किस्तों में बोले तो अपन 3 पार्ट में से डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो आपके पास एक मेथड तो है सीधी सीधी, कि हम क्या करेंगे। अब देखें, अब बात आती है रेट की। तो हमें दर कितनी दी है ब्याज की, ब्याज की दर दी है भाई साहब हमें 8%। ब्याज की दर दी है 8%। और हम आपको बता दें कि जब 8% हमें ब्याज की दर दी है, ये कितनी है, प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष में 8%। तो हमें 6 माह में कितनी मिलेगी, तो 6 माह में मिलेगी भाई साहब हमें, तो देखें 1 वर्ष यानी 12 माह में 8%, 12 माह में 8%, तो 6 माह में कितनी होगी, तो 6 माह में मिलेगी हमें 4%। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी हमें 6 माह में मिलेगी 4%। इतना क्लियर। इसके बाद या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट निकालते, 8% इंटू जितने भी माह की बात हो उतने का गुणा करेंगे, बटे में 12 करते हैं, तब भी हम निकाल सकते हैं कि हमें कितने माह में कितना मिलेगा। अगर वार्षिक हमारा जी दिया, जैसे वार्षिक दिया 8%, तो 6 माह में कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, 6/12, 6×1 = 6, 6×2 = 12 और 2×4 = 8। क्लियर। तो कितने परसेंट मिला, 4%। देखें, ये आपको पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना डिटेल में हम बता रहे हैं। दूसरी बार हम आपको सीधा बता देंगे कि 1.5 वर्ष यानी 18 माह, 3 से डिवाइड किया, 3 पार्ट में से डिवाइड करना है। 1 वर्ष में मिलता है 8%, तो आधे वर्ष में या 6 माह में कितना मिलेगा, 4%। अब हम क्या करेंगे, 4% का हम बनाएंगे फ्रैक्शन। तो 4% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या लिखते हैं अपन इसे, 1/25, यानी 25 हमारा मूलधन है, एक हमें ब्याज मिला, तो कितना हो जाएगा, 26। देखें, और ये कहानी कितने बार हो गए ऐसा, ऐसा होगा 3 बार, यानी 25 हमारा मूलधन है, एक हमें ब्याज मिला, यानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 26। 25 हमारा मूलधन है, एक हमें ब्याज मिला, कितना होगा, 26।
25 हमारा मूलधन है, एक हमें ब्याज मिला, कितना होगा 26। हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कि अर्धवार्षिक दर से, तो यदि ब्याज अर्धवार्षिक, क्या हमें क्या बताना है, मूलधन का, या तो हमें क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। तो मिश्र धन के लिए हम क्या करेंगे, 25 का क्यूब, तो 25 का वर्ग होता है 625 और 25 का क्यूब होता है 15,625। इतना क्लियर, 15,625। अब देखें 26 का क्यूब, तो आपको याद हो तो 26 के क्यूब हमने पढ़ाए थे, क्लियर। और नहीं आया अगर आपको याद तो क्या करेंगे हम, 26 का स्क्वायर तो आता है ना आपको, कितना होता है 676 इंटू 26 कर देना, क्लियर। जब आप 26 का क्यूब निकालेंगे तो 26 का स्क्वायर होता है 676 और एक 26 का फिर गुणा कर देना। तो हमने आपको पढ़ाया था भाई साहब यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर था अपना 26 का, कितना था 17,576, और 27 का था 19,683। ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, क्लियर। तो ये अपन ने पढ़ा था 26 का स्क्वायर कितना है, 26 का स्क्वायर है 17,576, क्लियर। ये अपन पढ़ भी चुके थे। और स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, आप तो याद करो इनको डायरेक्ट, कितना हो जाएगा ये, देखिए एक मिनट रुकना, 26 33, ठीक है, इसमें डाउट। तो 15 का कितना 3375 और 26 का 17,576, क्लियर। तो देखें इसका इस क्यूब कितना होगा 17,576, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आपको लगे प्रॉब्लम लग रही हो तो आप क्या कर सकते हो, फिर आपके पास एकमात्र तरीका ये है कि सीधा गुणा करो, 26 छक्के, ठीक है। तो 25 छक्के 150, 26 छक्के होता है 26 छक्के 156 बचा 15। ऐसे ही जब आप इसे सॉल्व करते जाओगे तो आपको प्राप्त होगा 17,576, यानी कितना आएगा 17,576 क्यूब आता है। अब हमसे क्या बोला गया, तो हमसे बोला गया है भाई साहब कितना, 3 वर्षों तक का तो अपन ने निकाल लिया, हमें जो दिया है कितना दिया है, मूलधन 37,500, और हमने जो निकाला है वो कितना आया है 15,625। तो 37,500 बटे 15,625, ठीक है। हमें निकालना है मूलधन, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मूलधन का गुणा कर दें। देखें यहाँ पे अपन 25 से कैंसिल करेंगे, तो 25 से जब कैंसिल करेंगे तो 25 छक्के 150, कितना बचा 6 बचा, क्लियर। और जब 6 बचा तो हो जाएगा ये 62, 25 दूनी 50 बचा 12, 25 पंचे 125, फिर इसे 25 से डिवाइड किया तो 25 एकम 25 बचा 12, क्लियर, ठीक है। 25 एकम 25 बचा, यहाँ पे कोई मिस्टेक है, 25 पंचे सॉरी 25 छक्के 150 बचा 6 हो जाएगा 62, ठीक है। तो 25 एकम 25 बचा 12, 25 पंचे 125 और ये 0 हो जाएगा, इतना क्लियर। इसके बाद हमें क्या निकालना है, यानी सीधा सीधा अगर अपन कहें तो 25 दाम के होता है 250, ठीक है, और 25 पंचे होता है 175, 375 बन, तो कितना आ गया हमारा 1500 और 625, इंटू हमें क्या निकालना है 17,576 की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो अभी भी क्या 25 से कैंसिल हो रहा, तो बिल्कुल हो रहा है, आप कर सकते हैं। तो देखें 25 छक्के, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको 25 छक्के 150 और 0, 25 25 625 इंटू हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 17,576 कितना होगा, ठीक है। तो अपन ने गुणा किया, जब हम इसे गुणा करेंगे तो देखें या तो फिर हमारे पास तरीका ये है कि ये तो किसी संख्या से ऐसा डिवाइड हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से नहीं करो, अब 6 का गुणा कर दो, 6 6 36 बचा 3, 6 7 42 और 3 45 बचा 4, 6 पंचे 30 और 4 34 बचा 3, 6 7 42
और 3 45, बचा 4, 6 एकम 6 और 4 10। इतना क्लियर। तो ये बन जाएगा 1,05,456/25। इतना क्लियर। जब इसे हम भाग देंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया क्या? 1,17,000, तो हम इसे 25 से जब कैंसिल करेंगे, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? ऑप्शन तो ठीक है। पच्चीस। यहाँ पर 1.5 वर्ष, ये शायद मिस्टेक हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित होती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो 1.5 वर्ष ना होके, देखें 1.5 वर्ष के हिसाब से तो अपन ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1.5 वर्ष नहीं था, यहाँ पर था केवल 1 वर्ष। क्लियर। तो यहाँ पर आप 1 वर्ष कर लेना, 1 वर्ष करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ये तो सब ठीक था, यहाँ पर जो था क्वेश्चन मिस्टेक है, 1 वर्ष था। क्लियर। तो देखें इसके हिसाब से प्रोसेस ठीक है, जब अपन इसे सॉल्व करेंगे जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। लेकिन कब आएगा? 1.5 वर्ष के लिए। अपन इसके लिए सॉल्व करें जो अपन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है उसमें, इसलिए वो ऑप्शन मिलता भी नहीं उसमें। क्लियर। अब देखें हम इसको जो अपने तरीके से करें, मान के चलिए कितना है? 37,500। अगर 1 वर्ष की बात हो, क्लियर, तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 6 माह के, 12 माह। और 12 माह को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 एकम 6 2, यानी पहली किस्त और दूसरी किस्त। इतना क्लियर। पहली किस्त और दूसरी किस्त। फिर हम देखेंगे कि कितना परसेंट, तो अपन परसेंट निकालते आए कि 6 माह में कितना मिलेगा हमें, तो 6 माह में मिलेगा हमें 4%। और 4% के लिए अपन क्या लिखते हैं? तो 4% के लिए लिखते हैं अपन 1/25। यहाँ तक कोई दिक्कत? 4% के लिए लिखते हैं 1/25, यानी पहले हमें क्या मिला होगा? पहले वर्ष मिला होगा 25 मूलधन, मिश्रण कितना होगा? 26। दूसरे वर्ष भी हमें कितना मिला होगा? दूसरे वर्ष भी मिला होगा 25 मूलधन, मिश्रण हो गया होगा 26। जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो 25 पंचे 625, कितना हो जाएगा? 25 पंचे 625, और 26 का स्क्वायर 676। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद हम देखेंगे हमारा मूलधन कितना आया? 625, और इनके हिसाब से कितना आ रहा है? इनके हिसाब से आ रहा भाई साहब 37,500। अगर आप समझ रहे हो तो ये कितने गुना है? 6 छिंग 36, 25 छक्के 150, यानी कितने गुना है? सीधा सीधा कितने गुना है? तो ये गुना है भाई साहब 6 गुना। ठीक है, तो ये सीधा सीधा कितने गुना है? 6 गुना, और एक जीरो और रहेगा तो एक जीरो कितना हो जाएगा? यानी कितने गुना है? 60 गुना है। तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे? इसे भी कर देंगे भाई साहब हम 60 गुना। और जब इसे 60 गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 छिंग 36। क्लियर। मिश्र धन तो 25, देखें यहाँ पर 37,500, 37,500 बटे 625। सॉरी यहाँ पर 1 मिनट करना, 6 छिंग 36, हाँ ठीक है ठीक है। 25 25 625, 25 एकम 25, कितना बचा? 12, 25 पंचे 125 और 2 जीरो, तो हो जाएगा 25 छक्के 150, यानी कितने गुना है? 60 गुना है। तो इसे भी हम कितने गुना कर देंगे? तो इसे भी कर देंगे भाई साहब हम 60 गुना। तो देखिए यहाँ पर जब हम 60 गुना करेंगे इसे, तो 6 छिंग 36 बचा 3, 6 7 42 और 3 45, बचा 4, 6 छिंग 36 और 4 40। इतना क्लियर। एक जीरो अपन ने छोड़ा था तो एक जीरो अपन ने बाद में लगा दिया। यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर प्राप्त हो रहा है भाई साहब हमें 40,000
560। क्लियर। यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है हमें कितना हो रहा है 40,560। ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक वर्ष में हो गया, अपन ने 4% निकाल लिया, 4% का कर दिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 40,560, जो कि हमारे ऑप्शन में है नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 40,560। इतना क्लियर? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 64,000 की राशि पर 7.5% की चक्रवृद्धि ब्याज से 7.5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखा अपन ने 64,000। जब हमने 64,000 देखा तो राशि पर कितना 7.5%, और 7.5% के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 7.5% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में आएगा 100, एक के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाया 0, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यानी कितना प्राप्त हुआ 3/40। 7.5% का मतलब कितना होता है 3/40। कितने वर्ष मिलना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो भाई साहब हमें मिलना है चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष, 3 वर्ष, यानी मूलधन और ये मिश्रण, यानी 40 हमारा क्या है मूलधन, 3 हमें ब्याज मिला, तो मिश्रण कितना हो जाएगा 43। 40 हमारा मूलधन है, 43 यानी 3 मिला हमें ब्याज, कितना हो गया 43। 40 हमारा मूलधन है, ब्याज मिला हमें 43, मतलब 3 मिला तो हो गया 43। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 40 का क्यू यानी 4 का क्यू होता है 64,000, 64 और 3 जीरो 1 2 3, यानी 64,000 आ जाएगा 40 का क्यू। देखें दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, 43 का क्यू। तो 43 का क्यू देखें अभी आपको आता तो प्रॉब्लम तो है आने में, तो इसे क्या करते हैं अपन, इसका जो वर्ग है कितना 1849, और 1849 का जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 79,507। इतना क्लियर? यानी 43 का क्यू कितना है 79,507। अब ये आपको याद रखना होगा भाई साहब, क्योंकि अगर आप याद नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम है। क्लियर? ये तो अब जरूरी है, करना ही पड़ेगा। अब देखें हमारा जो मूलधन कितना दिया है हमें दिया है भाई साहब 64,000, तो यहाँ पे कितने गुना हो रहा है, 1 गुना ही तो हो रहा है, तो इसे भी अपन कितना कर देंगे 1 गुना, यानी कितना हो जाएगा 79,507। इतना क्लियर? इनके बीच का अंतर कितना आ रहा, तो इनके बीच का अंतर है 64 और 5 69, 69 और 10 19, मतलब 19, तो कितना आ रहा है 5 10, यानी 15,507। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 15,507, या फिर आप इसमें से माइनस करेंगे तब भी ये प्राप्त होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 15,507। ये हमारा मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर बन जाएगा। अब देखें आपको शॉर्ट में कैसे करना है, शॉर्ट में भाई साहब ऐसे करना है कि आप डायरेक्ट कर सकते थे 40 है ना, 40 और 43, तो क्या जरूरत है हमें लिखने की 3 बार, हम 3 बार ना लिख के 40 43 के ऊपर 3 3 की घात लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 64,000, ये बन जाएगा 79,507। तो 1 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बस यहाँ पे आपको देखना है परसेंटेज का कि 7.5% को अपन क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो इसको लिख सकते हैं 3/40। क्लियर? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7400 की राशि 13.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के अंत उपचित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित, बताइए कितना होगा। तो देखिए बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, इसमें तो और प्रति वर्ष है, ऐसा उसमें कुछ शर्त दी नहीं गई हमें।
कि अलग से निकालना पड़े। देख लें इसे। देखिए हम क्या करेंगे इस टाइप क्वेश्चन के लिए। तो हमसे बोला गया है 7400 का, कितने रुपए का? 7400 का 13.5% की। तो देखिए यहाँ पर अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी मेथड से इसे करना आपको बेहतर लगता है। क्लियर? तो जो 13.5% है, 13.5% के लिए आप क्या लिख सकते हैं? परसेंट हटाएंगे, बटे में आएगा 100, यानी 13.5 बटे 100। एक के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाया आ गया 0। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 बचा 3, 5 दूनी 10 बचा 3, 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना बन गया? नीचे बचा 200। क्लियर? यानी 5 से कैंसिल किया तो बचा 27 बटे 200। क्या अब हमें देखो, अब आपको डिसाइड करना होता है कि आप कैसे कर सकते हैं इसे। देखिए अगर आप ऐसे कर रहे हो अपनी विधि से कि मूलधन और मिश्रधन आ तो जाएगा, यानी 200 हमारा मूलधन है, ब्याज हमें कितना मिलता है? 27। तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा भाई साहब 227। 200 हमारा मूलधन है, ब्याज मिलता है हमें 227। इतना क्लियर? अब 2 वर्ष के अंतराल मतलब अंत उपचित, यानी 2 वर्ष के बाद ही उसे किया जाता है या संयोजित किया जाता है। 2 वर्ष के अंत में मतलब 2 वर्ष के बाद हमें बताना है कि कितना होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर आपके लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं इसका स्क्वायर निकालना, बड़ी बात नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन अगर आप 227 का स्क्वायर निकालेंगे, 200 का स्क्वायर निकालेंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। तब फिर आपको आपकी समझदारी के अनुसार ये करना है कि पहले वर्ष सेकेंड मेथड से और दूसरे वर्ष। ठीक है? तो आपको तुरंत ये वाली मेथड यूज कर देना है। कितना है? 13.5% और 13.5%। इतना क्लियर? रुपए कितने दिए हैं भाई साहब? रुपए दिए हैं 7400 रुपये। इतना क्लियर? रुपए दिए हैं 7400 रुपये। और आप परसेंटेज बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे 13% के लिए। ठीक है? 13% हम अलग निकाल देंगे, आधा परसेंट अलग निकाल देंगे। तो देखें इसका 1% कितना है? 1% है 74। 13% निकालेंगे तो अपन 13 का गुणा ही तो करेंगे 74 में। 13 चौके 52। क्लियर? यहाँ पर हम देखेंगे तो 13 चौके 52 बचा 5, 13 सत्ते 91 और 5 96। ठीक है? 13 चौके 52 बचा, 13 सत्ते 91 2 91 और 5 96। क्लियर? यहाँ पर फिर बात आई कितने की? 0.5 की। तो 0.5 के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा 1%, 0.5 का मतलब होता है भाई साहब आधा परसेंट। तो इसका आधा परसेंट कितना होगा? इसका आधा परसेंट होगा 37। जब इनको हम जोड़ेंगे 9 9 और 9, यानी कितना मिलेगा हमें? 999। इतना क्लियर? पहले वर्ष, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कैसा होता है? समान। दूसरे वर्ष भी यही स्थिति बनेगी। कितना आ जाएगा? 999। अब लेकिन जो तीसरे वर्ष है तो आपको क्या करना है? एक तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। क्लियर? ऑप्शन से नहीं करना तो जो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है पहले वर्ष पर, इस पे भी कितना लगेगा? तो इस पे भी भाई साहब लगेगा 13.5%। क्लियर? अब देखें 13.5% हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 999 इंटू 13.5%, यानी कितना बटे में आ गया? 100। पॉइंट हटाया 0 लग गया। इतना क्लियर? इसके बाद हम इसे कितने 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 से भी हम इसे कैंसिल करके आए, कितना बनता है? 27 बटे बनता है 200। इतना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 27 का गुणा करेंगे 9 में। क्लियर? तो जब 27 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 27 धाम के होता है
70, 270 में से एक 27 कम कर देंगे तो कितना बनेगा, एक 27 हम कम करेंगे तो बन जाएगा 253। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। देखें 27 का 10 बार तो नहीं कर सकते, लेकिन 27 का 9 में तो कर सकते हैं। 253 क्लियर। 253 का हम केवल क्या लेंगे, हम लेंगे भाई साहब 3। इतना क्लियर। अभी ये क्लियर नहीं है, अपन तो बस करते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें 7 जोड़ोगे होगा 60, सॉरी यहाँ पे 243 आएगा, यहाँ पे 253 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 243। 243 में 7 जोड़ा तो 27 नंबर 243। उतारेंगे हम कितना, केवल 3 लिया, यहाँ पे ना लिख के अपन यहाँ पे लिखते जा रहे। ठीक है, फिर 27 नंबर 243 और 243 में फिर कितना जोड़ देंगे, 24। तो ये 7, 4 और 2 6 और 2 कितना हो गया, 267। यहाँ पे लिया अपन ने केवल 7। फिर वही बात है, बचा कितना, 26। 27 नंबर 243 में फिर जोड़ा 26, 6 और 3 9, 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा 269। 269। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे कितने से, इसे सॉल्व करेंगे भाई साहब हम 2 से। क्लियर। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, बचा 1, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 छीं 12 और 2 पंचे 10। इतना क्लियर। यहाँ पे हमने 2 जीरो छोड़े थे तो 2 के पहले और पॉइंट आ जाएगा, कितना बन जाएगा 134.865। इतना क्लियर। यानी यहाँ पर जो हम करेंगे इसे, ये बन जाएगा 134.865। ठीक है, इन सभी को हम जोड़ देंगे, जब इनको हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा 999, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, यानी 20-21 के समथिंग इसका आंसर आने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 999, 999, यानी अगर जी हजार होता तो कितना होता, 2000, यानी कितना बनेगा 1998। एक एक कम कर देंगे। क्लियर। या फिर आप सीधा कर ही तो दो, 999, 999, 134.865। जब इसे हम सॉल्व करने वाले हैं तो देखें 5 6 8.9 9 18 और 4 22, बचा 2, 9 9 18 और 3 21 और 2 23, बचा 2, 9 9 18 1 19 और 1 20, कितना आ गया 2032.865। इतना क्लियर। तो आ गया 2032। तो 2032 हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2032 आ रहा भाई साहब हमारा सी ऑप्शन। क्लियर। यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, बाकी आंसर आपका यही आएगा 2032.18। क्लियर। तो देखिए उसमें दोनों कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको दोनों साइड से प्रॉब्लम रहने वाली है। आप कहीं भी उसे सेफ जोन में नहीं पहुंच सकते किसी भी कीमत पे। क्लियर। तो कई बार ऐसा होगा आपके साथ। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2032.18। ठीक है, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन ठीक है, तो कितना आ रहा था अपना 9 9 18 और 3 21, सॉरी यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर जब अपन ऐड कर रहे हैं 9 9 18 और 3
21, 18 और 3 21। ठीक है, यहाँ पर एक आएगा। ठीक है, जब हम इसे ऐड करेंगे तो आएगा 9 9 18 और 4 22 बचा 2, 9 9 18 और 3 21 और 2 23, 23 भी बन रहा है। रुकना 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक है कुछ। देखिए यहाँ पर जब हम इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने में क्या बनेगा, 999, 999 और यहाँ पे बन रहा है 134.865। तो देखें 8 6 की बात हो रही है तो इन दो में तो आ ही रहा है। क्लियर, यहाँ पे भी ऐसी स्थिति बन रही है। हम इसे जब जोड़ेंगे 9 9 18 और 4 22 बचा 2, 9 9 18 और 3 21 और 2 23 बचा 2, 9 9 18 और 1 19 और 2 21.865। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2132.87। क्लियर, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखिए अगर आप इसमें करते हैं तो दोनों साइड से अब आपको एक प्रॉब्लम करेगा क्वेश्चन। क्लियर, बाकी है कुछ नहीं, उसमें बन जाएगा इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इस विधि से भी कर सकते हैं, 200 का स्क्वायर निकालो, फिर 27 227 का निकालो, फिर उसके बराबर रखो। ठीक है, इससे अच्छा आप इससे कर लेना फिर। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरबाज खान सन ने एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 15,000 रुपये निवेश किए। यदि ब्याज प्रत्येक वर्ष 6 माहों में चक्रवृद्धि है तो सुधांशु, मतलब अरबाज को ही लिखना था, अरबाज को एक वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ पर कितने वर्ष की बात है, एक वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से। क्लियर, यानी कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमसे एक ही बात बोली है भाई साहब। करना क्या है कि अरबाज का जो मूलधन है और मिश्र धन कितना हो जाएगा, पूछा है कि एक वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी प्राप्त होगी का मतलब कि धनराशि कितनी हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर देखेंगे हम 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी 10 हमारा मूलधन है, मिश्र धन कितना हो जाएगा 11। इतना क्लियर। यहाँ से हम देखेंगे 10 हमारा जो मूलधन है, तो मूलधन तो हमारा 10 है भाई साहब। इतना क्लियर, कितना मिलेगा प्रत्येक 6 माहों में, बोला है 1 मिनट रुकना जरा, यानी प्रत्येक 6 माहों में। तो प्रत्येक 6 माह के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रत्येक 6 माह के लिए तो हमें ये करना पड़ेगा भाई साहब। एक वर्ष में कितना मिलता है हमें, एक वर्ष मिलता है 10%, तो 6 माह में कितना मिलेगा हमें, तो 6 माह में मिलेगा हमें 12 माह में 10%, तो 6 माह में मिलेगा हमें 5%। कितना क्लियर, 6 माह में मिलेगा 5%। और 5% के लिए आप फ्रैक्शन को जानते हैं बहुत अच्छे से। 5% मतलब क्या होता है 1/20, यानी 20 हमारा मूलधन था, 21 हमारा मिश्रण हो जाएगा। देखें यहाँ पर 6 माह बोला है प्रत्येक 6 माहों में, यानी 12 माह में कितने माह छुपे हैं, 6 माह, यानी 6 माह की कितनी किस्त बनेंगी, यहाँ पर 2 बनेंगी, फर्स्ट और सेकंड। फिर दूसरे वर्ष भी या दूसरे 6 माह में भी स्थिति बनेगी। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। हमने देखा 12 माह यानी 10%, 6 माह मिलेगा 5%, और हमें निकालना है प्रत्येक 6 माह, यानी एक साल में 12 माह, तो 6 माह कितने छुपे हैं इसमें 2। तो अपन ने निकाला 20 21 और 20 21, 20 और 21, 20 20 का स्क्वायर कितना 400, ये हो जाएगा 441। फिर हमने देखा कि हमारा जो मूलधन है, मूलधन कितना है हमारा भाई साहब, मूलधन है हमारा 15,000। इतना क्लियर, और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 400, और मूलधन दिया है हमें कितना 15,000। हम क्या करेंगे 15,000 में 400 से भाग दे देंगे, 400 से भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। हम यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 तिया 12 बचा 3, हो जाएगा 30, 4 सत्ते 28 पॉइंट 4 पंचे 20, यानी कितना बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा 37.5। और जब हम इसका 37.5 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो तो पॉइंट वाले केवल 2 नंबर्स हैं। 2 नंबर्स कौन कौन से, एक ए और एक सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 375 का दुनिया तो नहीं आता, लेकिन 375 का दुगना आता है और चौगुना आता है। तो 375 एकम कितना होगा 375 बचा
37। इतना क्लियर। 375 दूनी, तो 375 दूनी होता है भाई साहब 750। कैसे होता है? 300 दूनी 675 दूनी 150, 750। 750 में आप 37 जोड़ोगे तो 750 में आप 37 जोड़ोगे तो हो जाएगा 787। क्लियर। कितना बचा यहाँ पर? 78 बचा। 375 चौके, तो 375 चौके फिर 750, 750 में आप 78 जोड़ दोगे। अब तो जब 750 में 78 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 8, 12 और 8, यानी कितना हो जाएगा? 828। कितने के पहले पॉइंट था? 1 के पहले पॉइंट था, तो अपन ने 1 के पहले पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रही है? ठीक है, तो 1 के पहले अपन ने पॉइंट लगा दिया। 375। हमसे क्या पूछा है? एक वर्ष के अंत में कितनी राशि उसे प्राप्त होगी? तो 15,000 से इतना तो ज़्यादा हो जाएगा उसमें। रुकना 1 मिनट, क्वेश्चन एक वर्ष 6 माह। देखिए यहाँ पर तो कितना आ रहा है? 6 माह के लिए एकमात्र तरीका। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये है कि 12 माह में मिलेगा 10%। ठीक है, तो हमें जो ब्याज की दर करनी है संयोजित कितनी? 6 माह में। इसलिए तो हम 6 माह में ही करेंगे केवल इसे। देखिए यहाँ पर 6 माह यानी प्रत्येक 6 माह, यानी प्रत्येक 6 माह की जो गणना हो रही है वो कितनी हो रही है? प्रत्येक 6 माह की जो गणना होगी वो 10-10% पे ही होगी। क्लियर। यहाँ पर अगर हम 10-10% पे ले भी रहे हैं, एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 15,000 निवेश किए। क्लियर। क्वेश्चन देख लीजिए जरा। देखिए यहाँ पर आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए 6 माह में कितना मिल रहा है अपन को? तो 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर बन रहा था 440। देखिए यहाँ पर 20 यानी 5% अपन ने निकाला कितना? तो 5% निकाला अपन ने 1/20, यानी पहले 20 फिर 21 यानी एक ब्याज मिला, फिर 20 फिर एक यानी 21। हमारे हिसाब से कितना दिया था? हमारे हिसाब से दिया था भाई साहब 400। उनके हिसाब से कितना दिया था? तो उनके हिसाब से दिया था हमें 150, सॉरी 15,000। हमने इसे सॉल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 से कैंसिल किया, 4 तिया 12 बचा 3, तो 4 सत्ते 28। कितना बचा फिर? 2 में भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर 4 पंच 20 यानी 37.5 तो ठीक है। इतना क्लियर। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर गुणा किया हमने 37.5 का 441 में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुणा मिस्टेक है। देखिए क्योंकि अगर अपन गुणा कर भी रहे 30 चौके 12 यानी 15,000 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होगा। देखें कितना है यहाँ पर, देखेंगे हम 37.5। हम इसका हम गुणा करेंगे तो फिलहाल पॉइंट को तो भूल जाओ। जब हम पॉइंट को भूल जाएंगे तो ये आ जाएगा 375 एकम 375 बचा 37। इतना क्लियर। 375 का दुगना, तो 375 का दुगना होगा 750 और 750 का दुगना होगा 1500।
और 1500 में जब आप 37 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1500। 1500 में जब आप 37 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1537। इतना क्लियर। यहाँ से केवल हम लेंगे क्या 7। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। 1537 हमने केवल लिया यहाँ पर 7। इसके बाद फिर 1500 होगा, 1500 में हम फिर क्या जोड़ देंगे 153। 1500 में जब 153 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 3 5 6, तो ये हो जाएगा कितना 1653। और एक के पहले पॉइंट था तो एक के पहले अपन ने पॉइंट लगा दिया, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 16,537.50। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा में मिस्टेक हो रही थी थोड़ी सी, बाकी ठीक है, कैलकुलेशन में ध्यान नहीं दिया थोड़ा। तो इसके राइट आंसर आएगा वो आएगा 16,537.5। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 6 माह का बोला गया है, तो 6 माह का बोला गया तो ये 6 माह 5%, तो कितना अपन ने निकाला 2 6 माह होंगे एक वर्ष में, तो 20 21 और 20 21। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर संयोजित किया गया हो तो 2 वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से 10,000 की राशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। ठीक है, या फिर कितना ब्याज हमें मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। क्लियर, तो देखेंगे हम यहाँ पर ब्याज की दर कैसी है अर्धवार्षिक आधार पर, और वर्ष कितने हैं, तो भाई साहब वर्ष है यहाँ पर 2 वर्ष, और 2 वर्ष यानी कितना होता है, तो 2 वर्ष यानी होता है 24 माह। क्लियर, और हमें जो ब्याज की गणना है वो कैसी करनी है, प्रत्येक 6 माह में, 6 से अपन ने डिवाइड किया यानी 6 चौके 24, तो हमें क्या करना है, हम निकालें कितने 4 पार्ट में निकालेंगे, या कहें तो अपन 4 में से सॉल्व करने वाले हैं। इतना क्लियर। अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि हमें जो 20% मिलता है वो 20% हमें कितने माह में मिलता है, वो मिलता है हमें 12 माह में, तो 6 माह में कितना मिलता होगा भाई साहब, तो 6 माह में मिलता होगा हमें 10%। सीधी सीधी सी बात है कि साल आधी हो रही है तो दर भी आधी हो जाएगी। अब 6 माह के कितने पार्ट बनेंगे, 4 बनेंगे, ये मूलधन और ये मिश्रधन। और 10% के लिए अपन क्या लिखते हैं, 10% के लिए फ्रैक्शन यूज करते हैं भाई साहब, 10% बराबर 1/10, यानी 10 हमारा मूलधन है, 1 हमें ब्याज मिला, कितना होगा 10 और 1 11। और ये कितने बार होगा लगातार, ये होगा लगातार 4 बार, 1 2 3 और 4, यानी 10 मूलधन 11 ब्याज। इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा ये 10,000। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम 11 का करेंगे जब, तो देखिए 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और 1 11 का और गुणा करेंगे, जब 1 11 का और गुणा करेंगे हम, तो 11 का जब गुणा होगा तो ये बन जाए 11 एकम 11, 11 तिया 33 बचा 3, 11 तिया 33 और 3 36 बचा 3, 11 एकम 11 और 3 14। इतना क्लियर। हमें जो मूलधन दिया गया है, हमें मूलधन कितना दिया है 10,000, और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है मूलधन 10,000 ही तो आ रहा है। क्लियर, हम यहाँ पे देखेंगे ये कितने गुना है, 1 गुना है, तो ये भी कितने गुना होगा भाई साहब, तो ये भी एक गुना ही होगा, यानी कितना बनेगा 14,631। यानी इनके बीच का जो गैप है, तो इनके बीच का गैप कितना आ रहा है भाई साहब, इनके बीच का गैप आ रहा है 46 31, सॉरी 3 और 1 4 करेंगे ना, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा 4 बनेगा, गुणा में मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 46 41, जो राइट आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। यानी 2 वर्ष की बात थी, प्रत्येक 6 माह की ब्याज की गणना होनी थी, एक वर्ष में 20% मिलता है तो 6 माह में कितना मिलेगा 10%। हमने जब निकाला तो 4 पार्ट में से सॉल्व किया, और जो कि हमें मूलधन हमारा दिया ही था, सामने था 10,000, मिश्रधन हमने निकाल लिया था गुणा करके। ठीक है, तो इससे भी आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये एक वर्ष में अर्धवार्षिक
4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, तो देखें यहाँ पे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हमसे बोला गया भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश, कितने रुपए निवेश करना है, तो ये करना है हमें 25,000 रुपये। तो ये आ गया हमारा 25,000 रुपये एक वर्ष में। कितने वर्ष में, एक वर्ष। और एक वर्ष को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक वर्ष यानी कितना होता है, एक वर्ष यानी होता है 12 माह। और अर्धवार्षिक, तिमाही, इससे आप बहुत अच्छे से जानने लगे इसे। अर्धवार्षिक का मतलब कितना होता है, 6 माह। क्लियर, तो 12 माह में अपन 6 माह से भाग देंगे, यानी कितने बार जाएगा, 2 बार। इतना क्लियर, यानी हमारा मूलधन और मिश्रधन हम लेंगे, कितने बार लेंगे, 2 बार ये स्थिति अपन चलाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 माह का तो ठीक है, लेकिन हमें जो 12 माह में मिलता है, तो 12 माह में हमें मिलता है कितना परसेंट, तो 12 माह में मिलता है हमें 4%। तो 6 माह में कितना मिलेगा भाई साहब, तो 6 माह में मिलेगा हमें 2%। इतना क्लियर, 12 माह में 4%, 6 माह में 2%। और 2% की फ्रैक्शन आप अच्छे से जानते हैं, 2% की फ्रैक्शन हम करेंगे तो 2% बराबर, तो 2 बटे कितना होगा, 100, 1 2 50, यानी कितना बन जाएगा, 1/50। इतना क्लियर। और जब 1/50 बना 2% का फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, 50 हमारा मूलधन है। क्लियर, 1 हमें ब्याज मिला, कितना हो जाएगा, 51। 50 हमारा मूलधन है, 1 हमें ब्याज मिला, कितना हो जाएगा, 51। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन बहुत से कर चुके हैं। तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, तो 50 का स्क्वायर होगा भाई साहब 2500। 51 का स्क्वायर कितना होगा, तो 51 के स्क्वायर से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे 2601 होता है। क्लियर, फिर हम देखेंगे यहाँ पर हमारा मूलधन कितना आया, 2500। उनके हिसाब से मूलधन कितना आ रहा, तो उनके हिसाब से आ रहा मूलधन भाई साहब 25,000, यानी 2500 एकम 2500, यानी कितने गुना है, 10 गुना। तो इसे भी हम कितना कर देंगे, 10 गुना ही कर देंगे, यानी कितना बन जाएगा, 26,010। क्लियर, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 26,010 रुपये। क्लियर, बन जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर आप इसे ट्री मेथड से भी इसे कर सकते थे, जैसे अपन 1 बार से 2 बार इसके लिए लेते हैं। क्लियर, देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं, कैलकुलेटिव ही रहते हैं। 99% क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहते हैं, 1% क्वेश्चन नॉन कैलकुलेटिव, जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। क्लियर, तो इस टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे। और जब भी ऐसी बात हो 2%, 3%, ठीक है, और जितने भी वर्ष हों उस हिसाब से आपको इनको डिवाइड कर देना है। 1 वर्ष था तो बोला गया अर्धवार्षिक, यानी 6 माह की कितनी किस्त है, 2। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10% प्रति वर्ष की दर से 18 महीनों में, कितने महीनों में, 18 महीनों में 2800 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी हमें जो दर दी है वो दर कितनी दी है, 10% प्रति वर्ष की दर से। तो देखें 10% को, फिर वही बात है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कितना लिखते हैं अपन, 1/10। 1/10 तो हमने लिख दिया भाई साहब। फिर हमसे बोला है 18 महीनों का, 18 महीने को जब हम आप वर्ष में चेंज करेंगे, 18 माह के लिए जब अपन वर्ष में चेंज करेंगे, तो 18 माह का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष और 6 माह। क्योंकि जब 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, यानी 1 वर्ष 6 माह, ये चीज़ भी आप जानते हैं। तो 18 महीनों में कितना हो जाएगा, 2800 पर। तो देखें पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल और मूलधन। पहले हमें कितना मिला होगा, पहले यानी 1 वर्ष की बात होगी, और फिर अपन 6 माह के लिए अलग से निकाल देंगे। क्लियर, तो यहाँ पर हमें 1 वर्ष में कितना मिला होगा, 10 हमारा मूलधन है, मिश्रधन कितना हो गया होगा हमारा 11। इसके बाद 1 वर्ष में हमें 10% मिलता है भाई साहब, 6 माह में कितना मिलेगा, तो 6 माह में मिलेगा हमें 5%, और 5% के लिए अपन क्या लिखते हैं, 1/20, यानी 20 हमारा मूलधन है, और 21 हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा हमारा भाई साहब मिश्रधन। इतना क्लियर। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 20 धाम के 200, और 21 का जब हम 11 में गुणा करेंगे तो 21 एकम 21, 21 एकम 21,
और 2 23, कितना आ गया 231। और जब 231 आ गया तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा मूलधन कितना है 200, और क्वेश्चन में दिया है हमें मूलधन कितना 2800। कितने गुना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 सत्ते 14, यानी 14 दूनी 28। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे 2800 में भाग देते किससे 200 से, तब भी कितनी आती है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू आती 14। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 14 आई है तो 231 की यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो 14 एकम 14 बचा 1, 14 तिरी 42 और 1 43 बचा 4, 14 दूनी 28 और 4 32। क्लियर, यानी ये हमारा दिया है मूलधन, ये हो गया हमारा मिश्र धन। क्लियर, इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा, इनके बीच में अंतर आ रहा भाई साहब 31 का, और 1 यूनिट की वैल्यू आई हमारी 14। जब हम 14 का गुणा करेंगे तो 14 एकम 14 बचा 1, 14 तिरी 42 और 1 43, यानी जो राइट आंसर आएगा, अगर हमसे पूछा जाए मूलधन क्या है तो मूलधन तो हमें दिया था क्वेश्चन में 2800, मिश्र धन क्या है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 434, और मिश्र धन क्या है तो मिश्र धन है 3234। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, यानी जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 434। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि से 4% की दर पर 2 वर्ष के अंत में 408 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो धनराशि कितनी थी। ठीक है, तो धनराशि हमें बताना है आखिर कितनी थी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तो अपन रेशियो मेथड से ही कर रहे हैं इसे सॉल्व। 4% को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो 4% के लिए अपन क्या लिखते हैं 1/25, यानी हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा मूलधन। कितने वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष यानी पहले वर्ष हमें 25 मिला होगा, दूसरे वर्ष हमें 26 मिला होगा, सॉरी पहले वर्ष 25 मिला मूलधन तो 26 हो जाएगा मिश्रण, दूसरे वर्ष भी यही होगा कि 25 हमारा मूलधन 26 मिश्रण। जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो 25 पंचे 625 और 26 का हो जाएगा 676। इतना क्लियर, ये आप स्क्वायर बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो याद कर लेना। क्लियर, इसके बाद हम देखेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना हो रहा है भाई साहब। तो इनके बीच का जो अंतर हो रहा है 25 और 1 26, यानी 50 और 1 51, कितने का अंतर हो रहा है भाई साहब, तो इनके बीच में अंतर हो रहा है कितने का 51, यानी यही हमारा क्या मिल रहा है हमें चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 625 तो हमारा मूलधन था, 676 हो रहा है, यानी कितना मिल रहा है हमें 51 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी 51 यूनिट बराबर, उनके हिसाब से कितना मिल रहा है भाई साहब, तो उनके हिसाब से मिल रहा है हमें कितना 408। हम देखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 408/51, तो कितने गुना हो रहा है, सीधा सीधा ये हो रहा है 5 अट्ठे 40, 1 अट्ठे 8, यानी 8 गुना। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। और जब 8 गुना हो रहा है यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ रही है, तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसे भी अपन कितने गुना कर देंगे, इसे कर देंगे 8 गुना। 8 पंचे 40 बचा 4, 8 दूनी 16 4 20 बचा 2, 8 छिंग 48 2 50, यानी जो राइट आंसर आया वो कितना आया 50, सॉरी यानी 5000, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 5000। क्लियर, तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, एक जो स्टेप लिखा है आप समझ रहे हो, इसको ना भी लिखते तो चलता, सीधा अपन 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, अब इतने क्वेश्चन अपन कर चुके हो, करके आ रहे हैं, तो आप बेहतर समझ चुके होंगे। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई कहीं भी दिक्कत है तो बता सकते हैं। क्लियर, इसके बाद देखेंगे हम, एक हमने क्वेश्चन किया है ए वाला। क्लियर, तो एक वर्ष में मिश्रण क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक रही है, और जो भी रही है वो अपन इसे एडजस्ट करते हैं, देखते हैं। चलो देखें, पहले तो इसे रफ कर दें इतने को।
37,500। क्लियर। देखें यहाँ पर अगर अपन 1.5 वर्ष ले भी ले रहे हैं तब भी देखते हैं। क्लियर। देखें यहाँ पर वो वैसे क्वेश्चन ठीक रहा है कहीं ना कहीं। तो देखें यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्लियर। तो ब्याज कैसा होता है? अर्धवार्षिक। यहाँ पर कितना दिया है? मूलधन। मूलधन दिया है 37,500। क्लियर। 37,500 दिया है मूलधन। इसके बाद 8% प्रति वर्ष। कितना परसेंट? 8% प्रति वर्ष। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 1.5 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक से संयोजित होता है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे? पहले 1 वर्ष का निकाल लेंगे, फिर निकाल लेंगे अपन 1.5 वर्ष का यानी आधे वर्ष का। क्लियर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देख ले रहे क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 बटे बन जाएगा 25। इतना क्लियर। यानी अगर हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो देखें 1.5 वर्ष यानी ब्याज की जो वार्षिक दर है कितनी है? अर्धवार्षिक होनी चाहिए। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ब्याज की दर अर्धवार्षिक तो होनी चाहिए। यहाँ पर देखा हमने प्रिंसिपल और यहाँ पर देखा हमने मिश्र धन। क्लियर। यानी पहले वर्ष हमारा जो मूलधन रहा है 25, हमें ब्याज कितना मिला है? तो हमें ब्याज मिला 7 2 यानी कितना हो जाएगा? 25 और 2 27। दूसरे वर्ष यानी 1 वर्ष हमें 8% मिलता है, तो दूसरे वर्ष में हमें कितना मिलेगा? मतलब आधे वर्ष में कितना मिलेगा? तो आधे वर्ष में मिलेगा भाई साहब हमें 4%। क्लियर। और 4% के लिए भी अपन क्या लिखते हैं? 1/25। क्लियर। यानी 25 था, कितना हो रहा है? ये हो रहा है 26। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद हम देखेंगे 25 का गुणा किया तो 25 का स्क्वायर आएगा 625। और यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 42 या 27 का। तो देखो जब 26 और 27 जब रेगुलर स्क्वायर करना हो तो हम क्या करते हैं? 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676। 676 में एक 26 और जोड़ दो। तो हम आपको एक चीज़ बता दें, जब भी रेगुलर आपको गुणा करना हो तो एक का स्क्वायर निकाल के एक 26 और ऐड कर दो तो सीधा सीधा गुणा आ जाता है। 676 और 26 ये हो जाएगा 2 7 और 2 9 और एक 10 यानी कितना आ गया? 702। इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? 702 आ गया। ठीक है। यहाँ पर फिर हमने देखा कि 37,500। तो 37,500 जो है क्या डायरेक्ट हम समझ पा रहे हैं इसे डायरेक्ट कितने गुना है? तो डायरेक्ट हमने अभी आपको बताया था, निकाला भी था, कितने गुना हो रहा था? 6 6 36 25 छक्के 150 यानी कितने गुना हो रहा है? 60 गुना हो रहा है 0। तो यहाँ पे जब हम करेंगे 6 दूनी 12 बच्चा 1 6 शून्य शून्य बच्चा 1 6 7 42 कितना आ गया? यहाँ पे 42 12 और 1 0 यानी मिश्रण कितना हो जाएगा? 42,120। क्लियर। तो बन जाएगा इस टाइप क्वेश्चन। देखिए कई बार ऐसा होता है, हम आपसे बोल भी चुके हैं, कई बार यहाँ पे मिस्टेक्स हो जाती है हमसे और हम इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा हो चुका है कि क्वेश्चन का आंसर सामने लिखा होता है और छोटी सी कैलकुलेशन की वजह से मिस्टेक हो जाता है। और क्लास में होता है ना तो कोई कोई ना कोई स्टूडेंट हमें मिस्टेक्स तुरंत बता देता है तो हम वहाँ पे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे अकेले रहते तो पता चलता नहीं है कि कौन सी मिस्टेक कहाँ पे हो रही। इसके बाद जो हम आगे की कहानी देखते हैं तो अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ये वाला हो चुका था। देखें ये वाला जो क्वेश्चन है, एक धनराशि 4%। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो इसी टाइप से करने होते हैं। इसके बाद जो अपन क्वेश्चन अब करने वाले हैं तो इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना। एक 28 नंबर का है, वैसे आपसे ये बन जाएगा। क्लियर। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपसे बन जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आप करना कोशिश करना। ठीक है। ना बने तो हम कराएंगे इसके लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन भी करना, जितने भी ये क्वेश्चन है आप इनको करने की कोशिश करना और जब ना बनेंगे तो फिर हम कराएंगे। क्लियर।
इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।